26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एंजिकोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 75 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यह नॉर्थ कनाडा का वह इलाका है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजिकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के इलाके में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था जो लिबेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वह इस कदर मसरूफ हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वह पहले की तरह लेक एंजिकोनी के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खिदमत करने के लिए काफी मशहूर थे, लिहाजा जो लिबेल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। न ही कोई शख्स नजर आ रहा था, न ही किसी की आवाज। वह सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ ना कुछ गैर मामूली जरूर था। आमतौर पर जब भी वह इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थीं, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसे लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वह बस्ती के खेमे भी देख पा रहा था, जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। आखिरकार जब जो लिबेल बस्ती में दाखिल हुआ तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि यहां न कोई इंसान है और न ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा था, जैसे कि उनके अंदर कोई मौजूद हो। वह बेतरतीब एक खेमे में गया, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खेमों का था। शायद जो यह सारा मंजर देख अनदेखा कर वहां से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वह खा ना सके। यहां तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं, वे कपड़े भी वहां मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहां से गए हैं। पर आखिर गए कहां? जो लिबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे, उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खिलाने वाला कोई इंसान वहां नहीं था। एक जगह पर उसे एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसे खुदे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। ये सब देखकर जो लिबेल की परेशानी और खौफ में बेइंतहा इजाफा हो चुका था। वह रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वे अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो यह सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द से जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस के कैंपस पर संपर्क किया और उन्हें आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लिबेल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहां किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते। खून न मिलता तो मारधाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली
जो शायद जोह ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ पर किसी के भी पांव के निशान नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति के पांव के निशान थे, और वो जोह लीबील के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जोह के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहां? लेक के ऊपर भी बर्फ जमा हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी। क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता, इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लेक में तैरकर कहीं जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता, तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा कि यह लोग जोह के यहां आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती, और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि उनको यहां से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि यह वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च और ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाकये के 50 सालों के बाद 1984 में रोजर बोर और नाइजेल ब्लंडल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियंस से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने इंजोगिनी लेक के पास गए तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप अलग अलग होती है, और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहां एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर यह बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाकये को 100 साल होने को हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर इंजोगिनी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी निशान के चले कहां गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें। शुक्रिया।